नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी और सेना का आभार जताया। केंद्रीय खुफिया ब्यूरो और हरियाणा पुलिस ने रेवाड़ी जिले के गांव हरिनगर स्थित ईंट भट्टे से 16 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया और पलवल पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 देशी पिस्तौल सहित 24 से अधिक अवैध हथियार बरामद किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इनमें हरियाणा का मंडी डबवाली रेलवे स्टेशन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल भारत की रेलवे अवसंरचना के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अमृत स्टेशन सुविधा और संपर्क को प्रोत्साहन देंगे तथा देश की उत्कृष्ट संस्कृति प्रदर्शित करेंगे। करनाल में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल रोड पर नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। उनके साथ जेल मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। आधुनिक सुविधाओं से युक्त करीब 7 एकड़ से अधिक भूमि में फैली इस अकादमी में एक साथ 134 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जेल प्रशिक्षण अकादमी केवल एक भवन नहीं है बल्कि दृष्टिकोण का परिवर्तन है, एक नई परिकल्पना है। यहाँ सजा की बजाय सुधार को महत्व दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह का स्मरण कर रहे हैं। हरियाणा में जन्मे मेजर होशियार सिंह जून 1963 में 3री ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हुए। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान बटालियन को बसंतर नदी पर एक पुल बनाने का काम सौंपा गया था, जो दोनों तरफ गहरी बारूदी सुरंगों से ढकी हुई थी। मेजर सिंह सी कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्हें जरपाल इलाके पर आक्रमण करने का निर्देश दिया गया था। कंपनी पर दुश्मन की ओर से मशीन गनों से भारी गोलाबारी हुआ। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर होशियार सिंह हिम्मत नहीं हारे और अपने जवानों को प्रेरित करते हुए एक खाई से दूसरी खाई तक आगे बढ़ते गए। जब वे अपने जवानों को प्रोत्साहित कर रहे थे, तभी दुश्मन का एक गोला मीडियम मशीन गन पोस्ट के पास आकर गिरा, जिससे चालक दल के लोग घायल हो गए। मेजर होशियार सिंह स्थिति को समझते हुए तुरंत मशीन गन पिट की ओर दौड़ लगाई और खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद गन को संभाला और दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। हमले को सफलता पूर्वक मुकाबला किया गया और दुश्मन के कमांडिंग ऑफिसर सहित 85 जवान मारे गए। मेजर होशियार सिंह को उनकी वीरता और कर्तव्य के प्रति अडिग समर्पण के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है, राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी और सेना का आभार जताया। इसके उपरांत हरियाणा भवन नई दिल्ली में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। ये ऐतिहासिक निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सका है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जांबाज सैनिकों ने आतंकी ठिकानों को उनकी सरजमीन पर ही मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। अब देश में संतुष्टि का भाव है और आतंकियों में भय का माहौल है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाक का असली चेहरा पूरे विश्व के सामने आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को हरियाणा में चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
केंद्रीय खुफिया ब्यूरो आईबी और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर रेवाड़ी जिले के गांव हरिनगर स्थित एक ईंट भट्टे से 16 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। उप पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह शोराणा ने बताया, रेवाड़ी श्री हरिंदर कुमार मीणा जी के नेतृत्व में रेवाड़ी पुलिस से जो बाहर से आके बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको सर्च करने का अभियान चलाया हुआ है और इसी के तहत आज सूचना के आधार पर रामपुरा थाने की पुलिस ने एक विपिन भट्टा है हरिनगर में, इस पे रेड की गई थी जिसमें करीबन 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। इसमें 4 महिला हैं, 5 जेंट्स हैं और 7 बच्चे हैं और ये 2 परिवार करीब 1 साल से इस भट्टे पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में अभी तक ईंट भट्टों से 60 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जांच में पता चला है कि बांग्लादेश के कुरीग्राम थाना फूलबाड़ी के 2 परिवारों ने लगभग 25 साल पहले दलालों के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सिद्धांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि श्री खड़गे की टिप्पणी निंदनीय है और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अपमानजनक है। जी द्वारा आज भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो वो फितरतन पहले भी करते आए। कल कर्नाटक में एक कार्यक्रम में श्री खड़गे ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कुछ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पलवल पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 24 से अधिक अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिनमें 10 देशी पिस्तौल व 5 देशी कट्टे व 315 बोर के 10 जिंदा रौंद और 2 खाली मैगजीन शामिल हैं। अपराध शाखा के उप पुलिस अधीक्षक मनोज वर्मा ने बताया, पुलिस अधीक्षक महोदय वरुण सिंगला जी के टीक मार्गदर्शन और सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में कल सीआईए पलवल पुलिस की टीम को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जिसके तहत मिंडकोला कट के एमपी वहां से एक गाड़ी को एक इकलास नाम के लड़का जो नूह का रहने वाला है उसके साथ इंटरसेप्ट किया और उसको पकड़ने पर और उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर कुल 15 अवैध असले जिनमें से 10 पिस्टल KMP कंट्री मेड पिस्टल, 5 कट्टा, 10 रौंद जिंदा कारतूस और 12 कुल मैगजीन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह ये हथियार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा से लाए हैं, जिन्हें मेवात, हरियाणा व राजस्थान में सप्लाई किया जाना था। मौसम विभाग के चंडीगढ़ स्थित केंद्र ने हरियाणा के 12 जिलों में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज लू चलने के पहले दिन हरियाणा में हिसार का अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भिवानी से हमारे संवाददाता ने जिले में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किए जाने की खबर दी है। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि अगले 3 दिनों में तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। अभी आप जिसे देख रहे हो लगातार 3-4 दिन से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दिन के समय जबरदस्त हीट वेव जैसी कंडीशन बनी है। आगे आने वाले 3 दिन जो है दिन के समय गर्म हवा चलने की संभावना है और गर्म रात रहने की संभावना है। अगले 3 दिन जो है बड़े ही सेंसिटिव हैं सभी के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, मनुष्य के लिए। तो गर्मी मतलब जो पीक समर की स्थिति बनी हुई है और 3 दिन के बाद में जो है स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल होने की संभावना है। उन्होंने किसानों को फसलों में शाम को ही सिंचाई करने की सलाह देते हुए कहा, हरियाणा में अधिकतम तापमान जो है वो हिसार का रिकॉर्ड किया गया 45.8 डिग्री सेल्सियस। तो अभी लगातार गर्मी की वजह से किसान भाइयों से भी आग्रह है कि जैसे कपास की फसल की बिजाई चल रही है तो किसान भाई अगर जो अपना खेत तैयार करें तो उसको शाम के समय बुआई करें, दोपहर के समय या सुबह के समय ना करें, क्योंकि उसके बाद में पूरे दिन जो है वो धूप रहती है, उस वजह जमीन के सूखने की समस्या रहती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी और सेना का आभार जताया। केंद्रीय खुफिया ब्यूरो और हरियाणा पुलिस ने रेवाड़ी जिले के गांव हरिनगर स्थित ईंट भट्टे से 16 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया।
और पलवल पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 देशी पिस्तौल सहित 24 से अधिक अवैध हथियार बरामद किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।